नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 23 अक्टूबर सोमवार का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे, उसके पहले देखते कुछ खास हेडलाइंस। दशहरे से एक दिन पहले नए शहर आई बाबा महाकाल की सवारी। दशहरा मैदान पर कल चलेगा 101 फीट का रावण का पुतला। निर्माणाधीन मकान की गैलरी तोड़ी। एक सप्ताह चले इलाज के बाद दोनों घायल बच्चियों ने दम तोड़ा। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। ओवरटेक करने के चक्कर में देवास रोड स्थित निर्मला कॉन्वेंट स्कूल के सामने हुए भीषण हादसे में घायल 2 मासूम स्कूली बच्चियों ने एक सप्ताह चले इलाज के बाद दम तोड़ दिया। चलिए सबसे पहले उस सीसीटीवी फुटेज पर नजर डालते हैं जिसमें वैन चालक ओवरटेक करने का प्रयास करते हुए टवेरा से टकरा जाता है। दरअसल 16 अक्टूबर को पोद्दार स्कूल की बस देवास रोड पर निर्मला कॉन्वेंट स्कूल के सामने से गुजर रही थी, जिसे पीछे से आ रहे महाराजा स्कूल वैन के चालक ने ओवरटेक करने का प्रयास किया। आगे निकलने की इसी होड़ में वैन सामने से आ रही टवेरा से टकरा गई। इस भीषण हादसे में 5 साल की केजी फर्स्ट की छात्रा गौरिष्ठा, पिता नीलेश प्रजापति और 6 वर्षीय रियांशी, पिता राजेंद्र सूर्यवंशी, दोनों निवासी दताना घायल हो गई, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। करीब एक सप्ताह चले इलाज के बाद रविवार को गौरिष्ठा ने तो सोमवार को रियांशी ने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद रियांशी का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। अब तक तो आपने दशहरे पर बाबा महाकाल की सवारी को नए शहर में आते देखा होगा, लेकिन इस बार सवारी एक दिन पहले सोमवार को फ्रीगंज पहुंची। जैसे ही पालकी भक्तों के बीच पहुंची, उन्होंने जय महाकाल का जय घोष करते हुए पुष्प वर्षा कर राजाधिराज का स्वागत किया। दरअसल बाबा की सवारी ठीक शाम 4 बजे श्री महाकालेश्वर मंदिर से निकली। मुख्य द्वार पर सशस्त्र बल की टुकड़ी ने भगवान महाकाल को सलामी दी। इसके बाद सवारी कोट मोहल्ला, गुदरी चौराहा, पटनी बाजार, गोपाल मंदिर, सराफा, सती गेट, नई सड़क, दौलतगंज, मालीपुरा, देवास गेट, चामुंडा माता चौराहा से टॉवर के रास्ते पुराने कलेक्टर बंगले के सामने से होती हुई दशहरा मैदान पहुंची, जहां कलेक्टर ने भगवान महाकाल व शमी वृक्ष का पूजन किया। इसके बाद सवारी पुनः परंपरागत मार्गों से मंदिर के लिए रवाना हुई। एक दिन पहले सवारी निकलने के संबंध में महेश पुजारी ने बताया कि श्री महाकालेश्वर मंदिर में सभी त्योहार ग्वालियर स्टेट की पंचांग के अनुसार मनाए जाते हैं, जिसके मुताबिक सोमवार दोपहर 2:30 बजे से दशमी तिथि लगी और दशमी तिथि में ही शमी पूजन का विशेष महत्व है। इसलिए बाबा महाकाल की सवारी आज नए शहर से धूमधाम से निकाली गई। दशहरा पर्व पर मंगलवार को शहर में 2 स्थानों पर दशहरा मैदान और कार्तिक मेला प्रांगण में रावण दहन किया जाएगा। दोनों जगह पर 101 फीट के पुतले का दहन किया जाएगा। सोमवार को दिन भर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। दरअसल स्वर्गीय लाला अमरनाथ स्मृति दशहरा महोत्सव में इस बार भी 101 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। मंगलवार शाम को दशहरा मैदान पर आकर्षक आतिशबाजी के नजारे पेश किए जाएंगे, जिसे निहारने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंचेंगे। इसी बीच भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सवारी भी दशहरा मैदान आएगी। से ये परंपरा चली आ रही है, जिसका निर्वहन हम लोग दशहरा उत्सव समिति के द्वारा किया जा रहा है। और इस बार जब महाकाल की सवारी है उसके अंदर कंफ्यूजन हुआ है, लेकिन दशहरा तो बनता है और दशहरे पे दिन सब लोग यहाँ आते हैं, आनंद करते हैं, आतिशबाजी का आनंद लेते हैं। इस बार भी ऐसा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
इधर कार्तिक मेला प्रांगण में भी विजयदशमी पर मंगलवार को 101 फीट के रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। स्वर्गीय प्रेम नारायण यादव और राम यादव की स्मृति में विजयादशमी महोत्सव समिति द्वारा आयोजित इस रावण दहन कार्यक्रम में ग्वालियर और शिवपुरी के कलाकार आतिशबाजी करेंगे। समिति सचिव अजय यादव ने बताया कि शाम 6:30 बजे शुरू होने वाली आतिशबाजी का मुख्य आकर्षण 40 फीट ऊंचा गोल्डन एवं सिल्वर झरना होगा। रावण के पुतले पर जगमगाते तीरों से वार किया जाएगा। इस दौरान भगवान श्री राम लक्ष्मण की सवारी और देवगुरु बृहस्पति की पालकी का पूजन नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह करेंगे। नयापुरा में चौड़ीकरण के तहत तोड़े गए मकानों को फिर से बनाने में भी रहवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही एक मामले में रहवासी द्वारा बनाई जा रही 3 फीट की गैलरी को नगर निगम टीम ने सोमवार को तोड़ दिया। इसे लेकर रहवासी ने भवन अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल नयापुरा में विजय कुमार गादिया के नाम से मकान बनाने की अनुमति है। यहाँ रहने वाले पारस गादिया ने बताया कि चौड़ीकरण के चलते 15 फीट जमीन पहले ही दे चुके हैं। अब अपनी ही जमीन पर बनी 3 फीट की गैलरी को सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे भवन निरीक्षक संगीता पवार के नेतृत्व में पहुंची निगम टीम ने तोड़ दिया। इसके लिए कोई नोटिस भी नहीं दिया गया और पूछने पर नगर निगम आयुक्त के आदेश देने का हवाला दिया गया। गादिया ने भवन अधिकारी अनिल जैन पर भी रुपए मांगने के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जब इस संबंध में निगमायुक्त रोशन कुमार सिंह से बात की तो उन्होंने ऐसे किसी भी आदेश देने की बात से इनकार कर दिया। नगर निगम के नक्शे के अनुसार हम ऑलरेडी जमीन 15 फीट छोड़ने के बाद भी गैलरी में हमने 1.5 फीट रहा। उन्होंने बिना सूचना दिए हुए हमारी पूरी छत को अस्त व्यस्त कर दी और कहने गए तो वो एक ही शब्द बोल रहे हैं कि हमें तो अनिल जैन का आदेश है। तो अनिल जैन को कौन होता है? अनिल जैन हमारे पास आया नहीं और ना कभी हमसे मुलाकात हुई और उसका यही कहना है कि भैया हम अनिल जैन ने भेजा है, आपका उनका लिफाफा भेज दो तो आपकी छत बच जाएगी। उन्होंने लिफाफा का बोला है, बाकी खोला नहीं। कौन आया था? किसी गैंग आई थी जिन्होंने? ये उनकी गैंग है, अपने सुविधा पहुँचा रही थी। उसके साथ में 2 गाड़ी लेके आए थे और वो जो आए वो हमसे तू मैं कर रहे थे, बदतमीजी से बात कर रहे थे। बहुत हमारे बड़े बुजुर्ग जो भाई साहब है उनको ऐसे शब्द बोली उन्होंने। हाँ, आयुक्त तो महोदय से हम नहीं मिले पर उनसे डायरेक्ट बात करी। उन्होंने बोला कि हमने नहीं भेजा इनको। ये मकान आसपास सभी मकान को देखो, सबको रोज परेशान कर रहे हैं। आप बोलते हो मकान नहीं बन रहे, बने कहाँ से? ये अधिकारी लोग रोज आके उनको परेशान कर रहे हैं। और अब खबरें दे दनादन। श्री महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार तड़के भस्म आरती के दौरान 3 बजे मंदिर पट खुलते ही पंडित पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी भगवान की प्रतिमाओं का पूजन कर भगवान महाकाल का जलाभिषेक और पंचामृत पूजन किया। कपूर आरती के बाद भगवान के मस्तक पर भांग एवं चंदन अर्पित कर श्री राम के स्वरूप में श्रृंगार किया गया। शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की छात्राओं द्वारा नवरात्रि पर्व की महानवमी पर 9 देवियों के रूप में सजकर चामुंडा माता मंदिर पर शहर वासियों से मतदान करने की अपील की। जानकारी कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर कविता मंगल ने दी। आचार संहिता के चलते जिले भर में पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है। अब तक पुलिस ने जिले के समस्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत अलग अलग चेकिंग पॉइंट बनाकर अब तक करीब 1,90,44,061 रुपए का मशरूका जब्त किया है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था भय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई अन्य जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।